अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, बदशगुनी या नहुसत को अरबी में अशुम कहा जाता है। शुम दरअसल बरकत की जिद है। इसका माना खसारा, शर और बेबरकती है। बरकत हो या नहुसत, दोनों चीजें अल्लाह की तकदीर से हैं। मसाइब के नुज़ूल में किसी मखलूक, जमाना, महीना और वक्त का दखल नहीं होता। दुनिया के तमाम उमूर मामलात अल्लाह के हाथ में है। वो हिकमत व मसलहत के तहत जब चाहे और जिस तरह चाहे हालात बदलने पर कादिर है। हर लम्हा अल्लाह की बरकत व रहमत का नुज़ूल होता है। अल्लाह की कारीगरी में कोई चीज मनहूस नहीं। याद रखें, जब दुनिया की हर शय रब की तस्बीह बयान करती है तो फिर वो मनहूस कैसे हो सकती है। फज़ल बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, इन्नमा तियरतु मा अबवाक औ रद्दक, रवाहु अहमद। बदशगुनी वो है जो तुझे किसी काम के करने पर आमादा करे या उससे रोक दे। अगर किसी चीज में नहुसत होती तो घर, औरत, सवारी और खादिम में होती, मगर उनमें भी नहुसत नहीं है। हदीस है, इन कान शुब फी शैइन फफिल मरअति वल फरसी वद्दार, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। नहुसत व बेबरकती दरअसल शिर्क व बिदअत में है, फिस्क व फुजूर और हराम कामों में है। फुदैल बिन इयाद रहमहुल्लाह कहते हैं, इन्नी लआसिल्लाह फआरिफु ज़ालिका फी खुलुक़ दाब्बती व जारियती। जब मुझसे अल्लाह की नाफरमानी होती तो मैं उसे अपनी सवारी बांदी के अखलाक में जान लेता। ज़माने जाहिलियत में बाज महीनों और दिनों को मनहूस समझा जाता था। मसलन माह सफर को बरकतों से खाली समझते, शव्वाल में शादियां नहीं करते थे, मखसूस जानवरों और परिंदों से बदशगुनी लेते और ताहुनूज बदशगुनी का ये सिलसिला मुख्तलिफ शक्लों में अहले शिर्क के यहाँ मौजूद है, बल्कि बाज मुसलमानों के यहाँ भी मौजूद है। हालांकि अय्याम व महीने दरअसल रब्बे ताला की तख्लीक हैं और किसी भी मखलूक से बदशगुनी लेना, जमाना और वक्त को बुरा भला कहना दरअसल अल्लाह को गाली देना है, उसकी तकदीर पर एतराज करना है और ये तौहीद व ईमान के खिलाफ है, अहले शिर्क का अमल है। शरई हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स किसी मखलूक से बदशगुनी लेते वक्त उन्हें बेबरकती का सबब समझे, जरिया समझे, तो ये शिर्क असगर है। और अगर उन्हें बदाते खुद मुअस्सिर नफा और नुकसान देने वाला समझता है तो ये शिर्क अकबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तियरा वला हामा वला सफर, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। कोई बीमारी खुद से मुतअद्दी नहीं होती, बदफाली और बदशगुनी की भी कुछ हकीकत नहीं, और ना उल्लू का बोलना कोई बुरा असर रखता है और ना ही माह सफर मनहूस है। एक मोमिन हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल करता है, उसी से मदद का तलबगार होता है। हदीस है, आप फरमाते हैं, अत्तियरतु शिर्कुन सलासन वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन्नल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, रवाहु अबू दाऊद व सह्हहुल अलबानी। बदशगुनी शिर्क है, आपने 3 बार फरमाया और हम में से हर कोई उसमें मुब्तला है, लेकिन अल्लाह उसे तवक्कुल के जरिए खत्म कर देता है। याद रखें, अगर कोई शख्स किसी चीज में नहुसत समझता है तो बतौर सजा अल्लाह उसके लिए उस चीज में नहुसत और बेबरकती डाल देता है। जैसा कि मुशरिकों के बारे में अल्लाह फरमाता है, अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। खबरदार, उनकी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ मुकद्दर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वत्तियरतु अला मन ततय्यर, रवाहु इब्न हिब्बान व सह्हहुल अलबानी। और नहुसत उस पर होती है जो बदशगुनी लेता है। इसके बरअक्स नेक फाल जायज है, बशर्ते कि वो शिरकिया तरीके से ना निकाला जाए और ना ही मुशरिकों का अमल अपनाया जाए। ऐसा नेक फाल पसंदीदा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में
खैर व अच्छी खबरों की बशारत देते, अच्छी उम्मीदों की बशारत देते, मुश्किल तरीन मराहिल और नागवार हालात में भी नेक फाल लेना पसंद करते थे। और सहाबी के बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदशगुनी नहीं लेते थे, और जब किसी कासिद व आमिल को भेजते तो उसके नाम के बारे में सवाल करते। अगर नाम पसंद आता तो खुश हो जाते और वो खुशी आपके चेहरे पर जाहिर हो जाती, और अगर नाम पसंद न आता तो नागवारी आपके चेहरे पर देखी जाती। इसे इमाम अबू दाऊद ने रवायत की है। हाँ, ये मुकर्रर है कि नागवार नाम से आप बदशगुनी नहीं लिया करते थे, उस काम से रुकते नहीं थे, बल्कि वो काम पूरा करते थे। अलबत्ता अच्छा नाम रखते और गलत नाम को बदल दिया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने किसी काम से बदफाली की बिना पर, बदशगुनी की बिना पर रुका तो उसने शिर्क किया। सहाबा ने दरियाफ्त किया, उसका कफारा क्या है? आपने फरमाया, उसका कफारा ये दुआ है, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। रवाहु अहमद व सहीह अलबानी। खैर व बरकत और शर व बेबरकती का तू ही मालिक है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंदीदा चीज को देखने पर यह दुआ पढ़ने की तलकीन करते, अल्लाहुम्मा ला याती बिल हसनात इल्ला अंत वला यदफउ सय्यिआत इल्ला अंत वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा न कोई भलाइयां ला सकता है और न तेरे सिवा कोई तकलीफ टाल सकता है, और तेरी तौफीक के बगैर न हम में भलाई की ताकत है और न बुराई से बचने की हिम्मत। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें हर किस्म की बदशगुनी से महफूज रखे, शिरकिया अकायद से महफूज रखे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।